हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्योति स्टडी मटेरियल। मैं हूं ज्योति मिश्रा। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, सबकी पढ़ाई बढ़िया से चल रही होगी। तो आज जो ये मेरा वीडियो है वो शिक्षा तथा अनुदेशन में अंतर क्या है, ये एग्जाम में पूछा गया है कि शिक्षा तथा अनुदेशन में क्या अंतर है। शिक्षा एक व्यापक अवधारणा है। ये व्यापक अवधारणा कैसे है, तो इसको मैं बताऊंगी कि एक व्यक्ति के लिए शिक्षा का क्या महत्व है, समाज के लिए शिक्षा का क्या महत्व है और राष्ट्र के लिए शिक्षा का क्या महत्व है। तो जब इतना महत्व रखता है तो ऑब्वियसली वो व्यापक ही होगा। व्यक्ति के प्रति शिक्षा के जो कार्य होते हैं वो होते हैं, भौतिक संपन्नता की प्राप्ति होती है, चरित्र का विकास होता है और शिक्षा से जीवन की तैयारी होती है। शिक्षा द्वारा अनुभव का पुनर्गठन होता है, मूल्यों का विकास होता है और व्यवसाय की कुशलता प्राप्त होती है। अगर इसे हम सामाजिक स्तर पर देखें तो सामाजिक नियंत्रण होता है, बालक का सामाजिकरण होता है या फिर सामाजिक भावना का विकास होता है हमारे शिक्षा के द्वारा ही। अगर हम शिक्षा को राष्ट्र या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो शिक्षा कार्य कुशलताओं की पूर्ति है। जो कार्य की कुशलता होती है वो शिक्षा द्वारा ही आती है। राष्ट्रीय विकास यानी शिक्षा के द्वारा हमारे देश का विकास होता है। राष्ट्रीय अनुशासन, शिक्षा के द्वारा ही हम अनुशासित रहते हैं। तो अगर कहा जाए कि शिक्षा का अर्थ जितना भी बताया जाए उतना कम ही है, इसीलिए शिक्षा एक व्यापक अवधारणा है, जबकि अनुदेशन यह एक संकुचित अवधारणा है, क्योंकि यह स्कूलिंग का अंग है। संकुचित अवधारणा क्यों है? ये अनुदेशन है, जब तक बालक स्कूल में रहता है तभी तक वह इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है, इसीलिए यह संकुचित है। शिक्षा व्यक्ति के संपूर्ण विकास में सहायता करती है तथा बच्चे के जीवन को सुधारती है। अभी मैंने बताया कि शिक्षा से व्यक्ति का संपूर्ण विकास होता है। और जो अनुदेशन का अर्थ है, अनुदेशन ज्ञान प्रदान करने तक ही सीमित है। यह सिर्फ परीक्षा पास करने हेतु बनाया जाता है। अनुदेशन का अर्थ होता है, जैसे अभी स्कूल में आप पढ़ रहे हैं, तो आप अनुशासित रहेंगे स्कूल में ताकि आप पढ़ें। एक प्रेशर होता है कि आप पढ़ेंगे नहीं तो फेल हो जाएंगे, लेकिन जो शिक्षा है वो जीवन पर्यंत चलती रहती है और जो अनुदेशन है वह स्कूल तक ही सीमित रहता है। इसीलिए बताया गया है अनुदेशन ज्ञान प्रदान करने तक ही सीमित है। जब तक ज्ञान प्रदान किया जाता है तब तक अनुदेशन रहता है। तीसरा है, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है? स्वाभाविक प्रक्रिया है। शिक्षा जीवन पर्यंत सीखी जाती है। जैसे जैसे बालक का विकास होता है उसमें ज्ञान की बढ़ोतरी होती है, तो एक शिक्षा का ही विकास होता है। और जो अनुदेशन है वह एक प्रकार की कृत्रिम प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें प्राप्त ज्ञान आरोपित हो जाता है, बुक से मिला हुआ ज्ञान होता है। अनुदेशन में औपचारिक शिक्षा के लिए एक निश्चित अध्यापक की आवश्यकता होती है। जो औपचारिक शिक्षा होती है उसके लिए एक निश्चित अध्यापक की आवश्यकता होती है, किंतु अनौपचारिक शिक्षा के लिए कोई भी अध्यापक नहीं होता। औपचारिक शिक्षा का यहाँ पे अर्थ है जो भी हम स्कूल में सीखते हैं, और अनौपचारिक शिक्षा वो होती है जो हम अपने समाज से, अपने परिवार से सीखते हैं। अनुदेशन में ये बताया गया है कि इसके अंतर्गत विशेष रूप से नियुक्त अध्यापक ही कार्य कर सकते हैं। जो भी सब्जेक्ट के लिए अध्यापक होते हैं नियुक्त, वही कार्य करते हैं। और जो ये शिक्षा है वो हमें औपचारिक और अनौपचारिक दोनों रूप में मिलती है। जो अनुदेशन है उसके लिए जो अध्यापक नियुक्त होता है वही हमें देता है या गाइड करता है। शिक्षा के अंतर्गत बालक का स्थान मुख्य होता है, क्योंकि शिक्षा बाल केंद्रित होती है। जो शिक्षा होती है वो बाल केंद्रित होती है, बालक पर ही आधारित होती है। यहाँ पे टीचर को मेन नहीं माना गया है, मेन यहाँ पे स्टूडेंट को माना गया है। जबकि अनुदेशन के अंतर्गत अध्यापक का एक विशेष स्थान होता है।
शिक्षा में विशेष स्थान किसका होता है? स्टूडेंट का, जबकि अनुदेशन में अध्यापक का होता है। अतः यह विधि अध्यापक केंद्रित विषय है। इसमें अनुदेशन में अध्यापक को केंद्र में माना गया है और शिक्षा में बालक को केंद्र में माना गया है। औपचारिक शिक्षा में मूल्यांकन आवश्यक होता है। जो औपचारिक शिक्षा दी जाती है यानी स्कूल की शिक्षा दी जाती है उसमें मूल्यांकन होता है कि कितना प्रोग्रेस हुआ। जैसे एग्ज़ाम में एग्ज़ाम होता है ना, पढ़ते हैं तो उसका एग्ज़ाम होता है, वही मूल्यांकन है। किंतु अनौपचारिक शिक्षा में यह आवश्यक नहीं हो। जो अनौपचारिक है हमें घर परिवार से मिला है, जैसे व्यवहार का कि हमें अच्छा बोलना चाहिए, कोई आए तो बड़ों का आदर करना चाहिए, तो इन सब का कहीं एग्ज़ाम होता है या मूल्यांकन होता है? नहीं होता है। जबकि जो औपचारिक शिक्षा होती है, जो भी टीचर सिखाते हैं उसका मूल्यांकन होता है कि इसको अच्छे से समझा गया है कि नहीं। निर्देशन में या अनुदेशन में से निर्देशन भी कहा जाता है, इसमें भी मूल्यांकन आवश्यक होता है। जो अनुदेशन होता है वो स्कूल पर ही आधारित होता है, तो स्कूल में एग्ज़ाम होता है यानी मूल्यांकन होता है। औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत प्रमाण पत्र आदि का प्रावधान होता है। औपचारिक शिक्षा यानी स्कूल में जब हम एग्ज़ाम देते हैं, पहले एग्ज़ाम देते हैं, फिर उसके बाद हमें सर्टिफिकेट मिलता है, रिजल्ट मिलता है कि कैसा प्रदर्शन रहा है, तो इसमें प्रमाण पत्र मिलता है। शिक्षा में प्रमाण, और जो अनौपचारिक शिक्षा होती है उसमें प्रमाण पत्र नहीं दिए जाते हैं। घर में कोई आता है तो उसका क्या, हम पाँव छुए तो क्या प्रमाण पत्र मिलता है? हमने अच्छा काम किया या फिर हमने अपने बूढ़े बुजुर्गों की सहायता की, तो इन सब का कोई प्रमाण पत्र हमें मिलता है? नहीं मिलता है। लेकिन जो औपचारिक शिक्षा होती है उसका प्रमाण पत्र मिलता है। इसके अंतर्गत भी यानी अनुदेशन के अंतर्गत भी परीक्षा पास होने पर प्रमाण पत्र आदि दिए जाते हैं। शिक्षा के अंतर्गत अनुशासन पर अधिक बल दिया जाता है। जो शिक्षा होती है उसमें अनुशासन पर अधिक बल दिया जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति अनुशासित होगा वही विकास करेगा। ऐसा माना जाता है कि अनुशासन ही सफलता की कुंजी होती है और शिक्षा का कार्य ही यही होता है कि व्यक्ति को सफल बनाना, क्योंकि शिक्षा जीवन का आधार है। अनुदेशन के अंतर्गत प्रदान किया गया ज्ञान अस्थायी होता है, क्योंकि इसको परीक्षा की दृष्टि से ही प्रदान किया जाता है, परीक्षा की दृष्टि से ही तैयार किया जाता है, तो वो अस्थायी है, उसका कोई निश्चित स्थान नहीं है। शिक्षा द्वारा प्रदान किया गया ज्ञान स्थिर होता है। जो शिक्षा का से हमें ज्ञान मिलता है वो स्थिर होता है, लेकिन जो अनुदेशन द्वारा मिलता है वो अस्थिर होता है, क्योंकि बालक ज्ञान को अनुभव के साथ प्राप्त करता है। जो बालक होता है वह शिक्षा को अनुभव के साथ सीखता है। अनुदेशन के अंतर्गत बच्चों को आदेश देकर अनुशासित किया जाता है। इसे बता आपको ये लेसन याद करके ही उठना है। तो ये क्या हुआ? अनुदेशन हुआ, निर्देशन हुआ कि हाँ आपको ये करना ही है। शिक्षा के अंतर्गत निश्चित तथा अनिश्चित दोनों होता है। इसमें पाठ्यक्रम जो होता है शिक्षा के अंतर्गत निश्चित तथा अनिश्चित दोनों होता है। निश्चित कैसे होता है? जो हमें बुक मिलती है उसको भी पढ़ते हैं, और जो कुछ भी हम बाहरी सीखते हैं उसका कोई पाठ्यक्रम तो होता नहीं है। इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि शिक्षा के अंतर्गत पाठ्यक्रम निश्चित तथा अनिश्चित दोनों होता है। जहाँ औपचारिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम निश्चित होती है, वहीं अनौपचारिक शिक्षा के लिए यह निश्चित नहीं होगा। जैसे एक निश्चित पाठ्यक्रम है किसके लिए? अनौपचारिक शिक्षा के लिए, स्कूल के लिए। और जहाँ पे अनिश्चित है वो कहाँ पे होगा? तो जो हमें अनौपचारिक शिक्षा मिलती है अपने परिवार से, घर से, समाज से, तो यहाँ पर हमें पाठ्यक्रम की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें विधियाँ भी निश्चित होती हैं। अभी शिक्षा में निश्चित तथा अनिश्चित दोनों होती हैं। औपचारिक शिक्षा के लिए विधियाँ निश्चित होती हैं, जो हमें स्कूल से मिलती है वो विधियाँ निश्चित होती है, वहीं अनौपचारिक शिक्षा के लिए यह निश्चित नहीं होता है। अनुदेशन के अंतर्गत
निश्चित विधियां आती हैं, जैसे प्रश्नोत्तर विधि, भाषण विधि और वाद विवाद विधि आदि, ये सभी अनुदेशन के अंतर्गत आती हैं। शिक्षा प्रदान करने के लिए औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों प्रकार की संस्थाएं हो सकती हैं। शिक्षा के लिए हम औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों प्रदान होना आवश्यक है। अनुदेशन को केवल औपचारिक संस्थानों में ही प्रदान किया जा सकता है, जैसे स्कूल। अनुदेशन सिर्फ स्कूल में या फिर जैसे भी कुछ भी हम कहीं सीखते हैं तो अनुदेशन जो होता है वो बाध्य होता है कि हाँ आपको ये करना ही है। शिक्षा में औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों शिक्षाओं के लिए अलग अलग विधियां होती हैं। अनौपचारिक का अलग होता है और औपचारिक का अलग होता है। औपचारिक से पूरे वीडियो में मैंने बताया है कि हाँ ये औपचारिक शिक्षा जो होती है वो हमें स्कूल से, अपने क्लास से और वहाँ के इन्वायरमेंट से प्राप्त होती है, लेकिन जो अनौपचारिक शिक्षा है वो हमें घर, समाज, परिवार इन लोगों से प्राप्त होती हैं। तो दोनों की विधियां भी अलग अलग होंगी। औपचारिक शिक्षा की जो विधियां हैं वो हमें बुक से प्रदान होंगी, हमें एक टीचर पढ़ाने आएगा, लेकिन जो अनौपचारिक शिक्षा है उसका कोई टीचर नहीं होता है। हम देख के सीखते हैं, एनालाइज करते हैं कि हमें क्या अच्छा करना है, या फिर अपने पेरेंट्स से सीखते हैं। अनुदेशन के अंतर्गत अवधि निश्चित होती है। अनुदेशन के अंतर्गत अवधि निश्चित होती है कैसे? तो हमको पता होता है कि हाँ 11 महीना 12 महीना हमको पढ़ना है, फिर उसके बाद एग्ज़ाम देना है। 8 महीने जितने भी महीने हैं इतने निश्चित टाइम में हमें पढ़ करके फिर पेपर देना है। तो ये अनुदेशन के अंतर्गत जो अवधि होती है यानी समय होता है वो निश्चित होता है। आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा कि शिक्षा और अनुदेशन में क्या अंतर है। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही।